हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक इंस्टीट्यूशन में। आज हम लोग देखेंगे भारत के राज्यपाल के बारे में। राज्य में जो राज्यपाल होता है, गवर्नर के बारे में जितने भी आर्टिकल हो उनसे संबंधित उनके बारे में पढ़ेंगे। हम लोग अभी किस बारे में पढ़ना है? आर्टिकल बेस पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। आर्टिकल 193 सॉरी आर्टिकल 153। आर्टिकल 153 में कहा गया राज्यों का राज्यपाल, राज्यों के राज्यपाल होंगे, ठीक। मतलब इसमें कहा था राज्य का एक राज्यपाल होगा, यह लिखा है, ठीक है। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, यह कहा गया था। लेकिन 19 सातवां संविधान संशोधन हुआ था जो 1956 में 1956 में 15 से नहीं 1956 में जो 7वां संविधान संशोधन हुआ था, इसमें बोला गया था कि दो या दो से अधिक 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 राज्यों का राज्यपाल एक व्यक्ति नियुक्त हो सकता है, ठीक है। यह कहा गया था। लेकिन एक ही समय पे दो राज्यों का नहीं होगा नियुक्त, मतलब कुछ एक दिन का या 2 दिन का भी गैप हो सकता है या सालों का भी गैप हो सकता है। एक साथ एक दिन 2 दिन एक ही दिन दो राज्यों का राज्यपाल नहीं बनाया जाएगा, ठीक है। आर्टिकल आर्टिकल 154 में बताया गया राज्य की कार्यपालिका की शक्ति। आर्टिकल 154 में बताया गया राज्य की कार्यपालिका की शक्ति। राज्यपाल में निहित होगी, मतलब राज्यपाल में निहित होगी। जो कार्य के जितने भी कार्य होंगे वो राज्यपाल की शक्ति में निहित होंगे, राज्यपाल करेंगे, ठीक है, उनकी शक्तियों की अनुमति के द्वारा। आर्टिकल 155 में बोला राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति के संबंधित है आर्टिकल 155, ठीक है। और आर्टिकल 156 राज्यपाल का कार्यकाल। राज्यपाल का कार्यकाल राज्यपाल का कार्यकाल दो प्रकार का होता है। कैसे? एक होता है संवैधानिक, यार जगह नहीं, एक तो सुनते रहना आप। संवैधानिक एक होता है संवैधानिक और एक होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। अगर ऑप्शन में राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत ही लगाना है आपको, लेकिन सर संवैधानिक कितना है? 5 वर्ष रहता है संवैधानिक, ठीक है, 5 वर्ष के लिए। लेकिन अगर ऑप्शन में राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत है तो वही लगाना है, ठीक है, वही करेक्ट माना जाएगा। अनुच्छेद 157 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 157 में कहा राज्यपाल की नियुक्ति होने के लिए अर्हता, मतलब राज्यपाल के लिए नियुक्ति की सामान्य शर्तें क्या क्या होनी चाहिए। जैसे राज्यपाल की सामान्य शर्तें दो है ना एकता से संबंधित, एक है 158, ठीक है, 158 157। इसमें कहा गया राज्यपाल भारत का नागरिक होना चाहिए, मतलब जो आम रूल होते हैं, आम आम योग्यताएं होती हैं। अर्हता मतलब होता है योग्यता, ठीक है, योग्यता होता है, ठीक है। योग्यता मतलब इसमें कुछ नहीं, भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया ना हो, घूसखोर या 35 वर्ष आयु, यह सामान्य बात में बताइए, सामान्य योग्यता के बारे में बताया गया, ठीक है। आर्टिकल 158 राज्यपाल के कार्य के लिए दशाएं। इसमें बताया गया राज्यपाल के लिए कार्य के लिए दशा मतलब क्या क्या होना चाहिए उसको, इसमें बताया गया। वह लाभ के पद पर ना हो, इसमें शर्तें बताई गई हैं। वह लाभ के पद पर ना हो, सांसद लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य ना हो, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य ना हो। L4 लोकसभा प्लस राज्यसभा का सांसद ना हो, ठीक है। और दीवार लाभ के पद पर ना हो, विधानमंडल और विधान परिषद का भी सदस्य ना हो, ठीक है, विधानमंडल और विधान परिषद का भी सदस्य ना हो, वही व्यक्ति राज्यपाल बनेगा, ठीक है। यह बोला गया 158 में। 159 में क्या बताया? 159 में बताया राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण, राज्यपाल की शपथ के बारे में बताया गया। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? इनको दिलाते हैं भैया जी, इनको शपथ कौन दिलाते हैं? HC के चीफ जस्टिस, सी SC के सुप्रीम कोर्ट, SC नहीं हाई कोर्ट के मुख्य जज, ठीक है। सी ये भैया HC, एक मिनट रुको, हाई कोर्ट के जज CJI, ठीक है, नहीं CJI नहीं, आई नहीं, आई नहीं, आई इंडिया हो जाए, CJ
चीफ जस्टिस, ठीक है, दिलाते हैं राज्यपाल को शपथ। ठीक, अगला पॉइंट देखिए आर्टिकल 160। आर्टिकल 160 में कतिपय आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य, मतलब राज्यपाल ना हो, बीमार हो गए हो, कुछ भी हो गया, मतलब राज्यपाल अपने पद पर ना हो, ठीक है, तो उनका कार्य कौन करेगा इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। इनका कार्य कौन करेगा अगर ये ना हो, तो इनका कार्य भैया राष्ट्रपति करेंगे और कोई नहीं करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति, PRESIDENT, प्रेसिडेंट करेंगे, ठीक है। कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेंगे, राष्ट्रपति। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल को क्षमादान आदि की शक्ति प्राप्त है। आर्टिकल 161 में इनको राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, ठीक है। इनको भैया दो प्रकार की, दो पर उसमें नहीं कर पाएंगे क्षमा, किसके में? एक सैन्य कोर्ट की मामले में क्षमा नहीं कर पाएंगे, और एक मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर पाएंगे राज्यपाल, ठीक है इनको, और लेकिन राष्ट्रपति कर लेंगे, ठीक है। आर्टिकल 162, आर्टिकल 162 में बताया गया, आर्टिकल 162 में राज्य की कार्यपालिका की शक्ति सीमा, जो राज्य की कार्यपालिका की शक्ति सीमाओं का विस्तार बताया गया है कि सीमा क्या होंगी राज्य की कार्यपालिका की, ठीक है। विधानमंडल करता है इसके राज्य के शक्ति का विस्तार भी करेगा, तो कौन करेगा इसकी शक्तियों का राज्य की कार्यपालिका का? विधानमंडल करेगा शक्ति का विस्तार, ठीक है। आर्टिकल 163, सॉरी, आर्टिकल 163, मंत्रिपरिषद का राज्यपाल को सहयोग तथा सलाह देना। राज्य की मंत्रिपरिषद को सलाह, राज्यपाल को सलाह भी दे सकते हैं। मंत्रिपरिषद में कौन कौन आता है भैया? मंत्रिपरिषद में आता है सीएम प्लस उसके मंत्री, ठीक है। सीएम और मंत्री आता है मंत्रिपरिषद में से, वो लोग सलाह देंगे, राज्यपाल को सहयोग करेंगे और सलाह देंगे कोई भी मुद्दा होगा तो उस पर, ठीक है। आर्टिकल 164, आर्टिकल 164 में मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान, मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान क्या क्या है? नियुक्ति, कार्यकाल तथा वेतन आदि, ठीक। यह है मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा भैया? राज्यपाल करेगा, लेकिन हो करता राज्यपाल है, लेकिन बोलेगा भैया सीएम, जैसे उसमें प्रधानमंत्री के मामले में होता है वैसे ही होता है, मतलब सीएम करेगा इनकी नियुक्ति वगैरह, सीएम के बोलने पर होता है सब कुछ, सीधी बात, करते राज्यपाल भैया हैं, ठीक है, और कुछ नहीं है। आर्टिकल 165 में राज्य का महाअधिवक्ता, राज्य का जो सबसे बड़ा ऑफिसर होता है वहाँ अधिवक्ता होता है राज्य का, ठीक है। महाधिवक्ता राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी, मतलब ये सीएम का वकील होता है, जो सरकार होती है उस टाइम पे उसका क्या होता है? वकील होता है, बस, ठीक है। विधि अधिकारी, कानूनी अधिकारी, सबसे बड़ा राज्य का यही होता है, वकील होता है, ठीक है। और केंद्र में क्या होता है? केंद्र में से महान्यायवादी कहा जाता है, ठीक है। यह केंद्र का होता है, यह राज्य का महाधिवक्ता बोलते हैं, राज्य का वकील होता है, सबसे बड़ा विधि अधिवक्ता, मतलब इसकी योग्यता क्या होती है? हाई कोर्ट के जज के बराबर होती है। इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए इसको बनने के लिए? हाई कोर्ट के जज के बराबर होने चाहिए योग्यताएं, ठीक है। आर्टिकल 166, आर्टिकल 166, राज्य की सरकार द्वारा संचालित कार्यवाही, एक मिनट, आर्टिकल 167, राज्यपाल नियुक्ति करता महाधिवक्ता की, 165 में बताया जितनी भी कार्य होंगे। आर्टिकल 166 में भैया क्या है? राज्य की सरकार द्वारा संचालित कार्य, मतलब जितने भी कार्य होंगे, जो भी योजना आएगी वो भैया किसके नाम पे होंगी? अपने भैया राज्यपाल भैया के नाम पे होगी, ठीक है, राज्यपाल के नाम पर होगी। आर्टिकल 167 में, आर्टिकल 167 में क्या कहा गया? राज्य को सूचना देने का मुख्यमंत्री का दायित्व है। राज्यपाल को मतलब सूचना, क्या राज्य में चल रहा है क्या नहीं हो रहा, तो उसका कर्तव्य किसका, दायित्व या कर्तव्य किसका? ये सीएम सर का है, ठीक है। चीफ, जो सीएम होते हैं, चीफ मिनिस्टर, उनका होता है, ठीक है। कर्तव्य राज्यपाल को सूचना देते हैं क्या चल रहा है राज्य में क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। आर्टिकल 174,
आर्टिकल 174 में क्या है? राज्य विधायिका का सत्रावसान तथा उसको भंग होना। कुछ नहीं, राज्यपाल राज्य विधायिका का सत्र बुला सकते हैं, सत्रावसान तथा कर भी भंग भी कर सकते हैं, यह बताया गया और कुछ नहीं। ठीक है। आर्टिकल 175 राज्यपाल का राज्य विधायिका की किसी, एक मिनट और क्या है भैया, राज्यपाल का राज्य विधायिका के किसी अथवा दोनों सदनों से संबोधित करना अथवा संदेश का अधिकार। भैया राज्यपाल दोनों के सत्र होने से पहले विधान परिषद भी होती है राज्य में, और राज्य में क्या होता है? विधान परिषद और विधानसभा। ठीक, विधानसभा सभी में, विधान परिषद 6 राज्यों में है। ठीक है। तो उनको साथ में बुला के जैसे राष्ट्रपति भाषण देते हैं, इनको भी अधिकार है सिर्फ संबोधित करने का। ठीक है। आर्टिकल 176 राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन। यह राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन, राज्यपाल विशेष किसी भी भाषण पे संबोधन कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ नहीं देते हैं। आर्टिकल 200 विधेयक पर सहमति। कोई भी कानून बने तो राज्यपाल की सहमति होनी चाहिए उस पर। ठीक है। कानून बने, कानून या बिल पेश हो, उस पर राज्यपाल की सहमति। ठीक है। आर्टिकल 201 राज्यपाल द्वारा विधेयक को राष्ट्रपति के विचार अर्थ सुरक्षित रख लेना। हाँ, राज्यपाल भैया, राज्यपाल कोई भी बिल आया, उनको लग रहा है कि राज्यपाल राष्ट्रपति जी को दिखाना चाहिए, तो उनके लिए रख लेना। राष्ट्रपति का कौन थे? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है ना राज्यपाल, तो इसीलिए वो रख लेते हैं अपने। जैसे कोई भी काम करे कोई भी इंसान, तो अपने से बड़े के जो उनके ऊपर उनसे पूछेगा ना, तो इसीलिए वो भी रख लेते हैं। ठीक है, और कुछ नहीं है, राष्ट्रपति को दिखाने के लिए। ठीक है। आर्टिकल, एक मिनट, दिख रहा ना? हाँ दिख रहा। आर्टिकल 213 में, आर्टिकल 213 में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, और राष्ट्रपति को कितने में? आर्टिकल 123 में। अरे यार क्या, आर्टिकल 123 में किसको है? राष्ट्रपति को। ठीक है, अध्यादेश जारी करने की, और 213 में भैया राष्ट्रपाल को है। ठीक है। आर्टिकल 217 राज्यपाल के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति द्वारा सलाह लेना। भैया राज्यपाल किसकी, इन लोगों की करता है? HC हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति करता है, तो मामले में राष्ट्रपति से सलाह ले सकता है, लेता है, सीधी बात ये है, ले सकता है सलाह। ठीक है, सलाह लेना। आर्टिकल 233 राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, जो डिस्ट्रिक्ट जज के होते हैं उनकी नियुक्ति करता है। ठीक है। आर्टिकल 234 और देख लीजिए, राज्यपाल द्वारा न्यायिक सेवा के लिए नियुक्ति जिला न्यायाधीशों को छोड़कर। भैया न्यायिक सेवा के लिए कोई भी नियुक्ति कर रहा है राज्यपाल अलग से, तो जिला न्यायाधीश को छोड़कर, उसमें जिला न्यायाधीश लागू नहीं हुए, बाकी किसी भी की नियुक्ति कर सकता है। ठीक है, अदर लोगों की। एक मिनट रुकना, राज्यपाल से समय इतनी और है। ठीक है। राज्यपाल का पद कहाँ से लिया गया? भैया कनाडा से लिया गया। कहाँ से लिया गया? कनाडा से। एक विश्वविद्यालय जो केंद्रीय नहीं है, मतलब जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है ना, उनका कुलपति होगा। जैसे झांसी यूनिवर्सिटी का जो यूपी के गवर्नर है वो कुलपति हैं। ठीक है। झांसी यूनिवर्सिटी, कानपुर यूनिवर्सिटी, यूपी की बता रहे हैं हम, यूपी है ना, तो इस प्रकार। ठीक है, जो भी राज्य की यूनिवर्सिटी होती है उनके एक कुलपति होते हैं। ठीक है। और केंद्र की यूनिवर्सिटी के कौन होते हैं कुलपति? ये केंद्र की यूनिवर्सिटी के कुलपति होते हैं अपने प्रेसिडेंट। ठीक है, कौन होते हैं? प्रेसिडेंट। ठीक। राज्यपाल राज्यों में SC, भैया ये और सुन लीजिए, राज्यपाल राज्यों में SC और ST जाति का निर्धारण करता है। केंद्र में कौन करते हैं भैया? केंद्र में SC और ST का निर्धारण कौन करते हैं भैया? केंद्र में करते हैं राष्ट्रपति जी, तो यहाँ पे करेंगे राज्यपाल जी। ठीक है। आर्टिकल 343 और 342 में बताया गया। अनुच्छेद 343 C
नहीं सॉरी, अनुच्छेद 243 जी, राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति। जैसे केंद्र में होती है, केंद्र वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, तो यहाँ पे कौन करेंगे, राज्यपाल करते हैं, वित्त आयोग की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, हर 5 वर्ष में करते हैं, कितने, हर 5 वर्ष में करते हैं। ठीक है, नियुक्ति करते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और लाइक और शेयर जरूर करें यार। ठीक है, धन्यवाद।